नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम के प्रेशर के बाद आज के दिन स्टॉक में बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिली और यहाँ तक कि मार्केट में चारों तरफ खरीदारी थी, क्योंकि गाइस आज है 1 जनवरी और लगभग लगभग एक महीने के बाद बजट आएगा और बजट में बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा टारगेट 2030 तक का है, जो कि 500 गीगावाट तक की कैपेसिटी इंक्रीज करने का। अभी बहुत सारे ऑर्डर हैं जो कि आने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें टारगेट अचीव करना है तो बहुत सारी बिड बुलाई जाएंगी। यहाँ तक कि बहुत सारी पॉलिसी में भी अपडेट देखने को मिल सकता है, इंसेंटिव हो गया, यहाँ तक कि अपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाने की बात हो रही है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के कंपोनेंट्स के बारे में। मैक्सिमम कंपोनेंट जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिससे ज़्यादा कॉस्ट बैठती है। सुजलॉन एनर्जी में एक बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, करीबन 3,000 करोड़ के आसपास। यहाँ तक कि Q3 के नंबर्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट काफ़ी बढ़िया था। आप देख सकते हैं कि 100 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दिया है निफ्टी 50। बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स की और निफ्टी आईटी है, इसमें मामूली तेज़ी दिखाई दी 35 पॉइंट्स की। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 570 पॉइंट्स की तेज़ी दिखाता हुआ देखा गया। बात की जाए यहाँ पे, अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 7 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। आज के दिन स्टॉक ने काफ़ी टाइम के बाद अच्छी रैली देखने को मिली, 5% तक का। और स्टॉक है जो कि 65.35 के आसपास की क्लोजिंग दिया हुआ है। रिसेंटली जैसे कि इसने 52 वीक का हाई बनाया था 86 का और लो बनाया था 35 रुपए का। क्राइसिल की तरफ से लॉन्ग टर्म रेटिंग और साथ साथ शॉर्ट टर्म रेटिंग दोनों मिल चुकी हैं सुजलॉन को, और जो कि हैं 3,050 करोड़ के बारे में। कंपनी है जो कि पूरी जांच पड़ताल करता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि सुजलॉन की तरफ से आप देख सकते हैं कि जो बैंक गारंटेड है, ये यहाँ पे REC लिमिटेड, यहाँ तक कि आपका REC लिमिटेड, इंडसइंड बैंक, मतलब कि ये है कि जो कि 3,050 करोड़ का लोन लिया गया है, उसका पूरा ब्यौरा जानने के बाद क्राइसिल ने ये रेटिंग दी हुई है। इसके साथ साथ सुजलॉन एनर्जी की जो सब्सिडी कंपनी है एसी फोर्स लिमिटेड, जिसमें वेंकटा सुब्रमण्यम ने यहाँ पे रिजाइन दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर उनका लास्ट डे था। इसके साथ साथ क्राइसिल की दूसरी रेटिंग भी यहाँ पे मिलती देखी जा रही है, BBB+, जो कि है 205 करोड़ के बारे में। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 65 का, लो बनाया 62 का, क्लोजिंग दी है 65.33 पे। 5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक है जो कि 65 रुपए के आसपास क्लोजिंग दिया है और रिसेंटली हाई बनाया था 86 के आसपास। स्टॉक अगर यहाँ पे 70 रुपए के ऊपर निकलता है तो 80 रुपए तक बहुत जल्द जा सकता है। स्टॉप लॉस लगा के रखना है हमें 60 रुपए का, क्योंकि गाइस 60 रुपए का लेवल एक बड़ा क्रूशियल है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 55 रुपए तक का स्टॉक जा सकता है, बट आई थिंक ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि एक महीने के बाद आएगा बजट। तो बजट तक खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। कंपनी है जो कि इस समय एक बड़ी पेनल्टी का जो केस है वो जीतती हुई देखी जा रही है, और वो अमाउंट है 173 करोड़ का। और ये जो अमाउंट है लगभग लगभग 2017 के आसपास का अमाउंट है, और उसकी वजह से कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी था, क्योंकि कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और उसके लिए ये जो केस है उस पे कंपनी के मैनेजमेंट पॉजिटिव खबर आती हुई देखी जा रही है, खासकर हाई कोर्ट की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की तरफ से लेटर भी जारी किया गया है कि ये जो अमाउंट है ये कंपनी को वापस मिलेगा, क्योंकि कंपनी है जो कि उस समय पे कर चुकी थी। ऐसे बहुत सारे नोटिस हैं जो कि इस साल भी कंपनी को मिले हैं, और उसके ब्याह पे कंपनी पे करती है। केस भी चलते हैं और काफ़ी हद तक केस है जो कि कंपनी जीत भी जाती है, क्योंकि मैक्सिमम तौर पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से नोटिस जारी करती है, और काफ़ी हद तक कंपनी भी अपनी तरफ सही होती है, तो वो केस चलते हैं बट और डिसीजन भी आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि यहाँ पे सुजलॉन जीत चुकी है। सेबी की तरफ से यहाँ पे एक नया डिसीजन लिया गया है, खासकर
ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने का, वो भी 48 आवर्स के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे Q3 के नंबर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। Q3 का जो साइकिल था वो क्लोज हो चुका है। इस बार के Q3 के नंबर बहुत अच्छे रह सकते हैं। लास्ट टाइम जो Q3 के नंबर आए थे करीबन 203 करोड़ का प्रॉफिट था, और लगातार यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट है उस पर तेजी बनती हुई देखी जा रही है। इस बार यहाँ पे जो नंबर की बात कही जा रही है, बड़े आराम से 250 करोड़ तक का प्रॉफिट आ सकता है। अगर गाइस यहाँ पे 250 करोड़ का स्टॉक प्रॉफिट आता है तो बड़े आराम से स्टॉक है जो कि फिर से 80-90 रुपए तक की लेवल दिखा सकता है, क्योंकि कंपनी के पास इस समय ज़्यादा लोन नहीं है, तो इंटरेस्ट ना के बराबर हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ न्यू अनाउंसमेंट निकल के आ रही है, खासकर बैटरी स्टोरेज सिस्टम के बारे में, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो प्रोजेक्ट और आपका सोलर, इन सब में गेम चेंजर साबित हो सकता है बैटरी स्टोरेज सिस्टम, जिसमें 10% की मैंडेटरी कर दिया गया है और काफी हद तक रेट भी कम हो गए हैं। जिससे क्या होगा कि सोलर और विंड से कंटिन्यू 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती, तो यहाँ पे बैटरी स्टोरेज है जो कि एक अहम रोल प्ले कर सकता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे बैटरी के जो रेट हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है जो कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम को लगाने में आपको हेल्प करने वाली है। और इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट हैं सोलर विंड एंड बैटरी स्टोरेज के ऊपर, बहुत सारे बिड करने के लिए प्रोजेक्ट भी पेंडिंग में पड़े हैं, मतलब टेंडर में बुलाए जा रहे हैं, और जिससे मल्टीपल प्रोजेक्ट मल्टीपल कंपनियों को मिलने वाले हैं, जो भी कंपनी इस फील्ड में डील करती हैं। लगभग लगभग अगर हम बात करें 1 साल पहले या 1.5 साल पहले की, तो जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट लगता था, और उस अमाउंट में से 30 से 40% तक प्राइस डाउन हो गए हैं, खासकर बैटरीज के ऊपर। तो ये एक तरीके से काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है कि कोई भी कंपनी अगर अब सोलर और विंड प्लांट्स लगाती है तो अब बड़े आराम से अपना बैटरी स्टोरेज सिस्टम बना सकती है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करीबन 3,760 करोड़ की बिजली गैप फंडिंग करी जाएगी, खासकर बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए। और जो कि यहाँ पे 40% तक यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट करने की बात कही जा रही है, और जो टोटल प्रोजेक्ट होगा वो 4,000 मेगावाट पर आवर्स के हिसाब से रहने वाला है, और ये जो टारगेट रखा गया है 2031 तक। जो भी कंपनी है अब जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है गाइस, वो अब यहाँ पे अपना बैटरी सिस्टम स्टोरेज के लिए भी फैक्ट्री खोल सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं जो भी उनके पास प्रोजेक्ट आते हैं विंड और सोलर के।